Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss when the solute undergo dissociation in one of the solvent. Last वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था जब हमारा सोल्यूट क्या कर रहा था, एसोसिएशन. इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन कब कर रहा है इन वन ऑफ द सॉल्वेंट, तब हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना हमें. अब देखिए, अब की बार हमारा क्या कर रहा है, डिसोसिएशन कर रहा है. ठीक है, अब हमने क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कोई भी सोल्यूट लेंगे हम एक्स, उसको हम डिजोल्व करेंगे फेज फर्स्ट में उसके नॉर्मल स्टेट में, एंड वो अंडर को डिसोसिएशन कर लेगा फेज सेकंड में, जैसे उन्होंने एसोसिएशन किया था फेज सेकंड में. अब देखो सिंपल आप करो, जैसे आपके पास ये कर लिया हमने, यहाँ पे फेज फर्स्ट वाले की कंसनट्रेशन C1 मान ली, ये सॉल्यूट जैसे फेज सेकंड के लिए कंसनट्रेशन C2 मान ली. ये हमने एक्स एक सोल्यूट लिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों में. ठीक है, एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. जैसे हमारे पास क्या है, फेज सेकंड में वो क्या कर रहा है, डिसोसिएशन का शो कर रहा है. मीन्स डिसोसिएशन का मीन्स क्या होता है आपके पास कि एक्स एक मॉलिक्यूल है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 में. डिसोसिएशन का मीन्स होता है टूटना, तो वो 2 में होगा. जैसे आपका A + B 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, इसकी कंसनट्रेशन जैसे C2 1 - अल्फा, वो इक्विलिब्रियम पे हम देख लेंगे. क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपका डिसोसिएशन कर रहे हैं. ठीक है, तो वहीं हम 2 फेज होंगे. फर्स्ट वाले तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसकी तो सिंपल एक्स आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये तो हो जाएगा फेज फर्स्ट के लिए. एंड सेकंड वाला क्या कर रहा है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, A + B में, ये क्या हो जाएगा आपका पास फेज सेकंड. अब हम टोटल कंसनट्रेशन एक्स फेज फर्स्ट वाले के लिए कंसनट्रेशन क्या है C1, एंड सेकंड वाले के लिए क्या है, जब वो डिसोसिएशन नहीं कर रहा तब है आपकी C2. ठीक है, और अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. कि हमने कर लिया इतना. अब देखो, जब कंसंट्रेशन देखेंगे आपके डिसोसिएशन की कितनी हो जाएगी फेज सेकंड में, अल्फा मान ली. और एन डिसोसिएटेड की, जब डिसोसिएट नहीं कर रहा तब कितनी हो जाएगी, वो 1 - अल्फा. अल्फा डिसोसिएशन की, एन डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल की है ये, एन डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल किस में, फेज सेकंड में, तब कितना जाएगा 1 - अल्फा इंटू C2. अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ला लेकर आएंगे, वो क्या होता है, रेशियो होता है ना, कंसनट्रेशन सॉल्यूट का फर्स्ट वाले में बाई सेकंड में. तो कितना हो जाएगा C1, और बाई मीन्स फर्स्ट वाले सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन कितनी थी C1, और सेकंड वाले की कितनी थे, तो 1 - अल्फा इंटू में C2 इक्वल टू आ गया के की. ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया. और सेकेंड हैंड हम कैसे कर सकते हैं, जब आपका सोल्यूट है ना डिसोसिएट हो रहा है फेज फर्स्ट वाले में, ये तो हमने निकाला जब आपका सेकंड में हो रहा था. एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे जब आपका किस में हो रहा है, फेज फर्स्ट में. फेज फर्स्ट में वो क्या कर रहा है, डिसोसिएशन शो कर रहा है. अल्फा सेम आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा, तो एन डिसोसिएट मॉलिक्यूल किस में रह जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, के की वैल्यू C1 इंटू 1 - अल्फा बाई C2, क्योंकि C2 में तो कुछ नहीं कर रहा है तब, तो उसकी सिंपल कंसनट्रेशन जिसके साथ करेगा ना, देखो यहाँ पे आपका C1 में कर रहा है, फेज फर्स्ट में कर रहा था तो C1 इंटू 1 - अल्फा आ जाएगा. यहाँ पे सेकंड में कर रहा था तो 1 - अल्फा इंटू C2 आ गया. ये हमने 2 वैल्यू निकाल ली. अब देखो ये केस फर्स्ट था हमारा. अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं, जब आपका सोल्यूट वेन दी सोल्यूट डिसोसिएटेड इन बोथ दी, दोनों सोल्यूट में डिसोसिएटेड करेगा तब क्या आ जाएगा, के की वैल्यू C2 1 - अल्फा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, C2 1 देखो इस K1 को K2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, C1 से C1 कट जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा C2 1 - अल्फा, C1 1 - अल्फा. देखो आप सिंपल भी माइंड में रख सकते हो, जब जिस फेज के साथ वो डिसोसिएशन शो कर रहा है ना, देखो यहाँ पे फर्स्ट केस हमने देखा था वो सेकंड फेज के साथ में डिसोसिएशन कर रहा था, तब क्या आ गया, फर्स्ट की सिंपल कंसंट्रेशन नीचे आ गया, जिसके साथ डिसोसिएशन कर रहा था वो 1 - अल्फा वाली टर्म आ गई. सेकंड हमने डिस्कस किया था फेज फर्स्ट के साथ में डिसोसिएशन कर रहा था, फेज फर्स्ट वाले के साथ में आ गया C1 इंटू 1 - अल्फा. थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब दोनों के साथ में हो रहा है तो C1 के साथ में भी 1 - अल्फा टर्म आ जाएगी और C2 के साथ में भी. रेशियो हो गया आपका सिंपल. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फोर्थ केस डिस्कस करेंगे आपका, क्या कि जब सोल्यूट एंटर कर रहा है केमिकल कम्बिनेशंस में, यहाँ पे कोई रिएक्शंस हो रही है आपका, व्हेन दी सोल्यूट, देखो जब आपका क्या कर रहा है, व्हेन दी सोल्यूट एंटर इनटू किसी केमिकल कम्बिनेशंस रिएक्शंस में. ठीक है, विद किसी भी सोलवेंट के साथ में, विद एनी ऑफ दी सोलवेंट बोल सकते हैं, किसी वन ऑफ द सोलवेंट. तो हमने क्या मान लिया, अब देखो हमने वही सेम फेज ली, जैसे आपका एक्स था यहाँ पे X1 फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल मान लिया, ये फेज फर्स्ट है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा. एंड ये हमारी फेज सेकंड है. ठीक है, ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ, किसी सोल्यूट के साथ में. अब ये हो जाएगा X प्लस में हमने मान लिया मार्टिकल है, एस रिएक्शंस हो रही है कोई. ठीक है, सोलवेंट के साथ में, तो ये किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, X इंटू में NS. इसकी कंसनट्रेशन C2 मान ली, S फेज वाले के लिए CS हो जाएगी, ये मान लो आप X मान लो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास 2 कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी, क्या
फर्स्ट फेज में जब नहीं कर रहा तब तो आपका ये है, ठीक है। सेकंड में आपका केमिकल कम्बिनेशंस दिखा रहा है, हमने मान लिया कि n मॉलिक्यूल हैं सॉल्वेंट के, तो फेज सेकंड में क्या हो रही है, वो टू फॉर्म क्या फॉर्म कर रही हैं, x इंटू में NS, x तो आपका डिसोसिएशन, n मोल नंबर ऑफ मोल, s आपका फेज के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि x प्लस में हमने कई केमिकल ने कम्बिनेशन रिएक्शन ली NS, क्या फॉर्म कर रहे हैं वो x इंटू NS, ये किसके लिए हो जाएगा, फेज सेकेंड के लिए। अब ये तो हमें पता है कंसनट्रेशन जो x है सॉल्यूट की नॉर्मल स्टेट में कितनी थी, C1, सेकेंड स्टेट के लिए क्या थे, C2, एंड सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, CS से डिनोट कर देंगे हम, एंड जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए उसको C से डिनोट कर देंगे, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स की कंसनट्रेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएंगे, फर्स्ट वाले सिंपल वाले के लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, C1/C2 सिंपल। जब आप लो केमिकल इक्विलिब्रियम लगाओगे सेकंड वाले के लिए, जब फेज और सॉल्वेंट के लिए, तब कितना हो जाएगा, की वैल्यू कॉम्प्लेक्स की कितनी है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं x इंटू NS की और बाई इन दोनों की, तो इसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, C2, तो ये हो जाएगा C2 इंटू में किसकी, ये जो सॉल्वेंट का लिया आपने, इंटू में CS हो गया, इक्वल टू हमने मान लिया किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल, ये K1 आ गया। अब देखो इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो C2 बाई इसको कर लो, C/C2, CS को इस साइड ले गए तो क्या आ गया आपके पास, K1 इंटू में CS, K कॉन्स्टेंट था, ये CS का क्या मतलब है, कंसनट्रेशन क्या है किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की फेज सेकंड के अंदर। अब ये भी K1, ये दोनों कॉन्स्टेंट ही है, तो इसको हम K2 एक डिफरेंट कॉन्स्टेंट का नाम दे दिए। अब इन दोनों में ऐड कर दो, वन साइड 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में CC/C2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में K2, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, C2 प्लस में C, कॉम्प्लेक्स की है ये, बाई C2 इक्वल टू आ गया 1 प्लस में K2। अब इसको देखो इक्वेशन थर्ड मान लो, एंड एक इक्वेशन से इसको मान लो 2, इसको फर्स्ट मान लो, इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, अब देखो इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा C1 बाई, तो ये हो जाएगा C1/C2 इंटू में क्या हो जाएगा, C2 बाई क्या था आपका, C2 प्लस में CC, किससे डिवाइड कर दिया हमने, 1 प्लस K2/K, तो ये हो जाएगा K/1 प्लस में K2, इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो K/1 प्लस K2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C2 से C2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया C1/C2 प्लस में CC, ठीक है। ये हमने मान लिया किसके इक्वल आ गया, K/1 प्लस में K2, ये भी हमारा एक डिफरेंट कांस्टेंट है, ये टोटल हमने मान लिया कि इससे डिफरेंट कांस्टेंट मान लिया K3 के इक्वल। ये हमें पता C2 प्लस CC क्या है, टोटल कंसनट्रेशन कितनी है आपकी, जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है और सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल फेज सेकंड के अंदर, तो हमारे पास क्या टर्म आ गई है, इसका मतलब क्या है कि टोटल कंसनट्रेशन किसकी, सॉल्यूट की, 1 का मतलब क्या है, फेज फर्स्ट वाले में, और सेकंड का मतलब क्या है, टोटल कंसनट्रेशन किसकी, सॉल्यूट की फेज ये सेकंड की हो जाएगी, और इक्वल टू किसके आ गया, कांस्टेंट के। तो हमने क्या सोल्व कर दिया, जब आपका कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल था वो किसी केमिकल कम्बिनेशंस में जा रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ में, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ला के क्या मॉडिफाइड होके आ गया आपके पास C1/C2 प्लस C2, तो हमने सोल्व कर लिया। देखो नॉर्मल में तो आपके क्या होता है, K होता है C1/C2, जब आपका एक फेज नॉर्मल हो और सेकंड फेज आपकी एसोसिएटेड हो तब हमने निकाल लिया था कि तब कितना आया था C1/N/√C2, ठीक है। और जब ये भी हमने देख लिया कि एक नॉर्मल है आपका डिसोसिएटेड है तब कितना आ रहा है आपका C1 इंटू में जो भी आपका कांस्टेंट है, जैसे सेकंड के साथ में कर रहा है तो C1/1 माइनस अल्फा C2, एंड केमिकल कम्बिनेशन में कर रहा है सॉल्वेंट के साथ में तब भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये ऑल फोर टर्म आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, जैसे जब आपका एसोसिएशन कर रहा है, डिसोसिएशन कर रहा है, या आपका कम्बिनेशंस विद सॉल्वेंट के साथ में क्या है, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो आपका न्यूमेरिकल मिलेगा उसमें C1 C2 की वैल्यू गिवन होगी, वो आपको पता चल जाएगा कि एसोसिएशन कर रहा है डिसोसिएशन, तो आपको माइंड में फॉर्मूले पता होना चाहिए कि एसोसिएशन के लिए ये लगेगा आपका, डिसोसिएशन के लिए ये लगेगा, केमिकल कम्बिनेशन में तो ये वाला। तो आई होप आपको ऑल थिंग्स समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।